नमस्कार, मैं हूं वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन और आप सभी का देवदीति के स्वाध्याय सेशन में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हम इस वक्त कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण और ये देवदीति के इथॉस के साथ है, रिवाइविंग द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, और जिसमें हम सिर्फ अपनी इन पुस्तकों को नहीं पढ़ रहे पर अपना इतिहास जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश रही है कि हमारे से जो एसोसिएटेड लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, जो भी देवदीति के साथ साथ चल रहे हैं हमारे इस रिवाइवल ऑफ कल्चर में, वो धीरे धीरे इसका प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस करें और खुद पढ़ के और सिनॉप्सिस दें। इससे ना एक तो सब लोग अपने आप पढ़ना शुरू करेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे और अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम जो हमने पढ़ा है वो बता रहे हैं। देखिए, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमेशा ये फीलिंग आती है कि पहले हमें खुद अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, फिर हम पढ़ा सकते हैं। तो दैट कॉन्फिडेंस दैट वी नो आवर सब्जेक्ट वेरी वेल एंड देन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, इट गिव्स यू एन एन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मैं पब्लिक में बोल सकती हूँ, मैं जो मेरे अंदर है मैं सामने पेश कर सकती हूँ। और हम इस मुहिम में टू रीड आर एपिक्स, जो सपना जी ने और हमने इसको सिर्फ एपिक्स ना कह के अपना इतिहास मानते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि हम नदियां, तालाब, इवन ज्योग्राफिकल जो टेरेन है उसके हिसाब से जो भी नाम हैं सब मैच करते हैं आज की डेट के हिसाब से भी। तो ये हमारे सिर्फ एपिक्स ही नहीं है, हमारा इतिहास है, हमारे कल्चर का इतिहास है जो हम धीरे धीरे भूल से गए हैं। और लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छी तरह हनुमान जी पे चर्चा की थी, जिस अशीमा जी ने लेके आई थी चर्चा। और हम हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव के बहुत फेवरेट थे, क्यों थे, इस वजह से हमने एक पूरा सेशन हनुमान जी पे डिस्कशन करा कि सारे तरफ सुग्रीव ने अपनी सेना भेजी सीता को ढूंढने के लिए, पर मन ही मन उनको विश्वास था कि सिर्फ हनुमान ही ये कार्य पूर्ण कर सकते हैं। और सुग्रीव का कॉन्फिडेंस देख के श्री राम को भी हनुमान पे कॉन्फिडेंस आता है। तो इस सब का रीजन क्या है वो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। और आगे हमारे इस सेशंस को, हमारे इस डिस्कशन को और हमारे इस किष्किंधा कांड के 51वां सर से शुरू करेंगी आज पारुल जी। पारुल जी का आज पहला सेशन है इन स्वाध्याय। वो देवदीति के मंच पे पहले भी आ चुकी हैं, बट ये सेशन उनका पहला सेशन है ऑन दिस इन दिस स्वाध्याय क्लब। तो आई वेलकम पारुल, और पारुल will give us a lot knowledge and enhance, मतलब और लोगों को ये encourage करेंगी कि वो इनकी तरह से इस मंच पे आए और हम सबका ज्ञान बढ़ाएं। So over to you, पारुल। नमस्कार, आज के सेशन में सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जस्टिस कर पाऊंगी जो मैंने 5 स्वाध्याय, जो 5 चैप्टर्स मैंने किए हैं, और मुझे बहुत ही आनंद आया है उनको पढ़ के। और वाकई सपना हमेशा कहती थी सुनने में और पढ़ने में फर्क होता है, और वो मैंने पूर्ण तरह महसूस किया है। तो अब हम आगे अपना आज का सेशन आगे बढ़ाते हुए, हमने पिछले उसमें देखा था, थोड़ा सा मैं रिकैप करूंगी कि वानर सेना, सुग्रीव, हनुमान और तार, सभी इनकी जो सेना है वो भूख और प्यास से व्याकुल है। वहां पर कोई भी उनको पानी का स्रोत नहीं मिल रहा है और वो चारों तरफ देख रहे हैं कि कहाँ पे उनको पानी मिले। तो अचानक से वो एक गुफा में, जो कि शाखा, पेड़ों की शाखाओं से और पेड़ों से ढकी हुई थी, उसमें से देखते हैं कि हंस, सारस और क्रॉन्च वहां से उड़ते हुए निकले हैं और उनके पंख गीले हैं और उन पे कुछ कीचड़ भी है। तो उनको ऐसा लगता है कि इस गुफा के अंदर कहीं ना कहीं पानी अवश्य होगा, क्योंकि उनके पंखों पर पानी की बूंदें थी। तो वो उस गुफा के अंदर वो एंटर होते हैं और अंदर जैसे जाते हैं, वो इतनी अंधेरमय और इतनी अंधकार है उस गुफा के अंदर कि उन्हें कुछ सूझता नहीं है। सब अपने हाथ पकड़ के एक दूसरे के, और वो उस गुफा को पार करने की कोशिश करते हैं। और वो इतनी लंबी गुफा होती है
कि काफी दूर तक उनको चलते चलते उस गुफा से मानो उसका अंत ही नहीं हो रहा हो। लेकिन फिर काफी समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उन्हें कुछ रोशनी सी नजर आती है और वो फिर एक इतने सुंदर एक स्थान पर पहुंचते हैं कि जहां पर उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो क्या क्या मायामय स्थान है या क्या है। वहां चारों तरफ जो वृक्ष थे, स्वर्णमय वृक्ष थे, जो वहां पे भवन थे, वो चांदी के भवन थे, जिनकी खिड़कियों पे मणि जड़ी हुई थी सोने के अंदर, और उनकी जो दरवाजे थे वो भी स्वर्णमय थे। वहां पर जो सरोवर था उसमें जो कमल थे वो सोने के थे, और उसमें जो मछली कछुआ जो भी थे वो भी सब स्वर्ण के थे, वृक्ष भी स्वर्णमय। तो उनको ऐसा लगता है कि वो किस ऐसे स्थान पर आ गए हैं, ये माया का तो नहीं। और फिर वो एक देखते हैं कि एक वहां पर एक महिला स्त्री वहां पर एक तपस्वी वहां पे कुछ तप कर रही हैं, कुछ अपने ध्यान में लगी हुई हैं। तो वो थोड़ा वेट करते हैं उसके ध्यान उसका पूर्ण होने के का। तो वो जैसे अपने ध्यान की उसका जो दिनचर्या है ध्यान की, वो उससे उठती हैं तो उनके पास आती हैं। तो हनुमान जी के मन में कई प्रश्न होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि ये नगरी ऐसी क्यों है और इसमें ऐसा क्या है कि ये किसने बनाई है, जो ये है स्थान ये किसने बनाया है। तो वो तपस्वी जो है वो उनको वेलकम करती हैं, और फिर उनका भी वो पूछना चाहती हैं। लेकिन और हनुमान जी उससे पहले बताते हैं कि हम इस स्थान पर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्यास और भूखे हैं, तो हम इस ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंचे हैं, और इस स्थान पर आकर हमें इस तरह से हमें ये जगह मिली है, तो हम थोड़े अचंभे में आ गए हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा वो है कि आप इतने दुर्गम स्थान पर आप लोग सब कैसे आ गए हैं। फिर भी वो अपना बताती हैं कि उसको अपना नाम बताती हैं, पूछते भी हैं कि आपका नाम क्या है और आप कौन हैं। तो वो उन्हें बताती हैं कि उनका नाम स्वयं प्रभा है और वो यहाँ पर रहती हैं। तो वो उस जगह के बारे में बताते हैं कि ये जगह मायासुर ने बनाई है, और मायासुर एक असुर थे जिन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। तो ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी की जो शिल्पकारी की जो शक्ति थी वो उनको दे दी थी। तो अपनी उस शक्ति से और अपनी माया से उन्होंने इस जगह का निर्माण किया, और वहां पर कई वर्षों तक वहां पर रहे। और फिर अचानक से उनको एक एक बार हेमा नाम की अप्सरा से उनका संपर्क हुआ। अब जो अप्सरा थी वो बहुत ही अच्छी नृत्यांगना और संगीतकार थी। तो वो उनकी तरफ आकर्षित भी हुए, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि जो अप्सरा होती हैं वो स्वर्ग लोक की हैं, और इंद्र उनके रक्षक और उनके ओनर माने जाते हैं। तो उनका इंद्र को अच्छा नहीं लगता उनका उनसे संपर्क होना, और वो अपना वज्र से उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको वहां से भगा देते हैं। और ये जो पूरी स्वर्णमय नगरी थी ये वो हेमा अप्सरा को दे देते हैं। अब हेमा अप्सरा की जो स्वयं प्रभा है ये उनकी सखी थी। तो हेमा प्रभा अपनी सखी को इस जगह का दायित्व दे देती है कि आप यहाँ की देख रेख करिए, आप यहाँ पर रहिए, और इस पूरे स्थान को आप अपना मतलब के पूरे रख रखाव करिए इसका। तो वो ये बताती हैं उनको। अब आप देखिए शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य मैंने ये मेरा प्रश्न आया था कि शुक्राचार्य कौन कौन थे। तो जिस तरह से हमने आगे पढ़ा हुआ है कि जो देवता हैं उनके गुरु हैं अ, अ, उनके गुरु हैं बृहस्पति बृहस्पति। और इसी तरह जो दानव है या असुर है उनके गुरु हैं शुक्राचार्य। तो वो उनके गुरु हैं, तो वही उनको उन्होंने ही शक्ति दी थी। अब वहां पर वो जो स्वयं प्रभा को जब वो बताते हैं कि वो सब बड़े प्यासे हैं और भूख और प्यास से व्याकुल हैं, तो वो उनको कहती हैं कि मैं आपको आपने क्योंकि अपनी बात आपकी मैं पूछूंगी, लेकिन आपकी दशा ऐसी है कि आप पहले मैं आपको कुछ आहार पानी करा दूं, उसके बाद मैं आपके बारे में भी जानूंगी। तो वो उनको फूल मूल फल मूल और जलपान कराती हैं। वो कुछ विश्राम करते हैं वहां पे जो सेना है पूरी। और उसके बाद वो हनुमान जी से पूछती हैं कि अब आप अगर सिचुएशन में ऐसे फीलिंग बेटर, तब आप बताइए आपका यहाँ किस संदर्भ में यहाँ पर आना हुआ। तब हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि दशरथ नंदन राम जो दंडकर्ण्य वन है इसके अंदर
इसमें रह रहे थे और उसके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके ब्रदर, उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ में थे। लेकिन रावण ने अपने छल और बल से सीता को हर लिया और वो किस दिशा में ले गया वो किसी को भी मालूम नहीं। तो राम बहुत ज्यादा इसके वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और उन्होंने उनके जो राजा सुग्रीव को ये बताया कि भाई आप अब इनको माँ सीता को ढूंढने का प्रयास करिए। तो उन्होंने हमारी इस दिशा में हम अपनी टीम को लेकर हम इस दिशा में आए और फिर हम आपके स्थान पर आ गए। लेकिन वो देखते हैं कि उनको वो गुफा पार करने में 1 महीना लग गया। तो उनसे वो स्वयं प्रभा से कहते हैं कि बस हमें बहुत ज्यादा समय हो गया है यहाँ पर, अब हमें यहाँ से निकलने का कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जो हम यहाँ से शीघ्र ही निकल पाए और हम अपना जो मार्ग है, जो हमें उद्देश्य है, वो उसको हम पूरा कर सकें। तो स्वयं प्रभा कहती हैं कि वैसे तो यहाँ से किसी का भी निकलना आसान नहीं है, लेकिन आप एक विशेष कार्य से और बड़े अच्छे उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपको यहाँ से बाहर ज़रूर निकालूँगी। तो उसके बाद वो उन सबसे कहती हैं, आप अपनी आँख बंद करिए। तो जो पूरी वानर सेना थी, वो अपनी उँगलियों से ऐसे अपनी आँखों को बंद करते हैं और पलक झपकते ही उस गुफा से स्वयं प्रभा उन्हें बाहर ले जाती है। और बाहर जहाँ जाते हैं, जब उन्हें आँख खोलते हैं, तो एक तरफ तो उनको बिल्कुल सामने दिखता है महासागर, जो कि एक बहुत ही दूर-दूर तक फैला हुआ सागर है। उसकी बहुत ही ऊँची-ऊँची उसमें लहरें उठ रही हैं और एक तरफ वन है, पेड़ हैं, वृक्ष हैं और एक तरफ अ अ, पहाड़ है। तो अब वो सब जब बाहर निकलते हैं, तो वो देखते हैं कि जो पेड़ हैं, उनके ऊपर फूल लगे हुए हैं, बौर आई हुई है फलों की। तो उन्हें आभास होता है कि वो उस गुफा में शरद ऋतु में एंटर हुए हैं और जब वो वहां से निकले हैं, तो बसंत ऋतु आ गई है, इसीलिए पेड़ों पर इतने फूल हैं और इतने फलों के बौर भी आ गई है। अब तो जो अंगद है उसमें, अब इसमें 3 मुखिया हैं, हनुमान जी हैं, अंगद है और तार है। अंगद जैसे आप जानते हैं बाली पुत्र, और हनुमान जी के बारे में, और जो तार है वो जो वन के जो वानर थे वो उनके सेनापति हैं। तो अब ये लोग थोड़ा घबराते हैं कि भई 1 महीना हो गया है और अब हम वापिस अगर जाएँगे, अंगद को सबसे अधिक चिंता है कि सुग्रीव हमें अब बख्शेंगे नहीं, वो हमें सज़ा देंगे, दंड देंगे और हमें मार भी सकते हैं कि 1 महीने में आपने कोई सीता का कोई ख़ैर खबर नहीं निकाली, ना तो उनके बारे में कोई समाचार है, ना आप स सीता माँ को लेके आए हैं। तो वो थोड़ी-सी चिंता करते हैं, जबकि अंगद एक बहुत ही ताकतवर, उसकी भुजाओं में शेर और बैलों के समान उनकी भुजाएँ हैं, बहुत ही ताकतवर और वो बहुत ही बुद्धिमान है। अब उसके अंदर बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया है अंगद के बुद्धिमान, उनके गुणों के बारे में। तो उसमें एक गुण लिखा है, उसमें 8 गुण हैं, उसके अंदर जो 8 गुण में से उसमें है सुनने का गुण। अब सुनने का गुण हम सोचते हैं बस एक सुनने का गुण है, लेकिन अंगद के अंदर सुनने का गुण, फिर सुनाने का गुण और आप जो सुन रहे हैं उसको ग्रहण करने का गुण और ग्रहण करके उसको अपनाने का गुण। तो इस तरह के उनके अंदर संपूर्ण जो गुण हो सकते हैं वो उनसे पूरे भरपूर हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में बहुत अधिक भय है कि वो अगर सुग्रीव के पास जाएँगे बिना किसी समाचार लिए हुए, तो उनका अंत निश्चय है। और वो कहते हैं भई मैं इस तरह से मैं वहाँ पर वापिस सुग्रीव के पास नहीं जा सकता और सुग्रीव के लिए वो जब हम एक और बड़ा अच्छा इसके अंदर लिखा हुआ है नेगेटिव थॉट। जब आपका हमारा किसी के लिए नेगेटिव थॉट आता है, तो आप उसकी नेगेटिव ही सब सोचते हो कि उन्होंने मेरे पिता का वध किया था और मेरी माता को उन्होंने रख लिया और गुफा के अंदर भी उसमें गुफा बंद कर दी उनके ऊपर, जबकि उनको सीता माँ को ढूँढना था, लेकिन वो गुफा के अंदर बैठ गए कि राम और लक्ष्मण को याद दिलाना पड़ा कि भैया आप गुफा से बाहर आइए और घमंडी हैं वो। तो इस तरह से वो उसके अनेक उनके जो उनकी कमियाँ वो पूरी लिस्ट बता देते हैं और कहते हैं मैं अगर जाऊँगा तो मुझे 100% वो मेरा तो वध ही कर देंगे। और उन्होंने मुझे बाली के जब मेरे पिता की मृत्यु हुई उन्होंने कहा कि आप इसका ध्यान रखिए
लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये इसको मैं अपना अगला मैं उसको अभिषेक कराऊंगा और ये मेरे आगे मेरी जो अधिकारी डायनेस्टी है, बनाएंगे। जो मेरी हाँ डायनेस्टी है वो उसे संभालेंगे, वो नहीं बोला है। तो हाँ, इसलिए मैं तो जाऊंगा नहीं और मेरा तो अंत निश्चित है। तो क्योंकि वो उनके पिता इतने बलवान होते हुए भी सुग्रीव ने उनका वध करा दिया था, तो वो और ज्यादा चिंतित थे कि ये चिंतित थे। किसी ना किसी क्लेवर कोई वो निकालेंगे, खुद तो नहीं मारेंगे, जैसे हाँ, वाली को वो खुद नहीं मार सकते थे, कोई ना कोई जरिया वो कुछ तो निकालेंगे कोई मुझे। तोड़ निकालेंगे ऐसा। हाँ अच्छा, अब फिर तार है, तार उनको फिर सुझाव देते हैं कि भाई यहाँ पर आप अपना अंत करने से तो बेटर है हम वापस गुफा में चले जाते हैं। अब वहां तो इतना स्वर्णमय वो है, खाना पीना सब कुछ बड़ा अच्छा है, और हम वहां जाके ही रहेंगे। और तो जो उनकी सेना है वो भी सब सुन रही है कि हम क्या मतलब क्या हम इनके जो सेनापति हैं वो क्या डिसाइड कर रहे हैं। अब हनुमान जी के मन में प्रश्न आता है कि भाई ये तो बड़ा डाइवर्जन हो गया। एक तरफ तो सुग्रीव की सेना है, वो सुग्रीव का सपोर्ट करेंगी, तार है वो तार का करेंगी, लेकिन ये तो बड़ा डिवाइड हो जाएगी हमारी जो पूरी जो टीम है, इसको यूनाइट रखना है। और तो उनको अब फिर हनुमान जी आगे आते हैं और वो कहते हैं भाई देखो तुम गलत सोच रहे हो, बड़े धैर्य है जो सुग्रीव, राजा सुग्रीव है, और वो इस तरह से जो आप सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, और उनके कोई अपना कोई पुत्र तो है नहीं। तो जो आपको जो उनका जो राज्यपाठ है वो आपको ही मिलना है, और ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन उनके इस तरह के वो राजा नहीं है। और वो जो पूरी सेना है वो उनको भी कहती है भी अंदर आप गुफा के अंदर जाओगे तो आप सोचिए पूरी सेना अंदर क्या करेगी, उनका भी अपना परिवार है, वो उनके पास जाना चाहेंगे, अपने बच्चों के पास जाना चाहेंगे। अंदर जाके तो वैसे ही उन्होंने कह दिया था भाई यहाँ से निकलना कोई आसान नहीं है। इस टाइम तो वो इस बार तो उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, अब अंदर जाएंगे तो और अंत भी हो सकता है। और फिर एक और चीज कहते हैं वो, ये जो राम और लक्ष्मण है, अगर उन्हें पता लगा कि आपने कुछ आगे तो कार्य किया नहीं, आप जाके गुफा में बैठ गए हो, तो वो तो इतने शक्तिशाली हैं कि पूरी गुफा उड़ा देंगे, वो तो अपने तीरों से, उनमें इतनी ज्यादा उनकी पावर्स हैं। तो आपको अंदर जाने का तो कोई आप जो सोच रहे हो वो तो बिल्कुल गलत है उसके अंदर। तो लेकिन जो अंगद है वो अभी भी उनसे वो नहीं हुए हैं, और वो सोचते हैं कि ये तो अंत हम वहां जाके एक राजा के हाथों मरने से तो अच्छा है मैं अ, उपवास करके मैं प्राण त्याग दूं। अब हनुमान जी उनको एक और चीज बताते हैं, कहते हैं आप किसी अ, बलशाली अगर आप बलवान हो तो आप किसी को डरा सकते हो, लेकिन आप इतने बलशाली नहीं हो, आप कोई सुग्रीव जितने बलशाली तो हो नहीं। आप उनका विरोध करोगे तो वो तो गलत है। अगर कोई बलशाली किसी वीक उसका विरोध करेगा तो वो ये माना जा सकता है, लेकिन आप तो खुद उनके टक्कर के तो हो नहीं, और आप उनका विरोध करोगे तो वो तो बात ठीक नहीं है। ये तो मतलब एक समाज का वो है कि भाई आपको किस स्टेज पे किस इंसान से आपको कैसे रहना है। जैसे एक बॉस है, अब बॉस से उसका जो सबऑर्डिनेट है वो डर के रहेगा, वो बॉस को तो नहीं डरा सकता। तो आपको ये चीजें भी आपको सोचनी चाहिए, और ऐसे वो नहीं है, और आपको एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए। लेकिन जो अंगद है वो अपने उस पे वो अडिग है कि नहीं, मैं यहाँ पर ही मैं उपवास करूंगा, और मैं यहीं पर ही अपना मरने तक का मैं अपना उपवास करना चाहता हूँ। और मैं इस सागर के किनारे यहाँ पर मैं अपनी कुशा वगैरह बिछा के और मैं यहाँ पर फास्ट कर टिल डेथ टाइप का वो ऐसा सोचते हैं। तो और वहीं पे वो कुशा लगा लेते हैं अपनी, और सब जो उनके वानर थे वो भी सब, अब जब वो उनके जब सेनापति बैठ गए तो वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, और वो भी सब उसके उनको घेर के बैठ जाते हैं, और वो भी रुंदन मचा रहे हैं, और ऐसा चारों तरफ उनकी जो आवाज है वो इको कर रही है पूरे उसके समुद्र के किनारे, उन पहाड़ों से टकरा के ऐसा लग रहा है मानो कि बादल गरज रहे हों। इस तरह का वहां पर वो पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है। और अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि किस तरह से, मतलब वो इन्होंने इन सबको एका तो कर लिया कि वो डिवाइड तो नहीं हुए, नहीं तो कोई गुफा में जाना चाह रहा था, कोई अलग स्टेप लेना चाह रहा था, तो यूनाइट तो कर दिया उन्होंने। लेकिन वो अब समुद्र के किनारे वो बैठे हुए हैं, और वो मरने तक का वो उपवास का उन्होंने प्रण लिया है। उषा अपने उसका आसन बिछाकर
और वो बैठ गए हैं और उनकी पूरी सेना उनको चारों तरफ से घेर के वो वहां पर बैठी हुई है। तो हमारे 5 सर ये हुए हैं। और अशीमा जी आप कुछ अब बताइए। बहुत हाँ। ही बढ़िया। मैं अशीमा को स्पॉटलाइट देती हूँ। कुछ कहना है अशीमा? मैं बिफोर अशीमा सेज एनीथिंग, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड करती हूँ जो मेरे को समझ में आया। कि देखिए, अंगद अपने आप में, जैसे पारुल ने बताया, बहुत बलशाली थे, अपने आप में है। अशीमा जी बहुत ज्यादा उनमें ताकत थी, लेकिन क्योंकि इमेच्योर थे, बहुत बालक थे। और सुग्रीव ने जब उनके पिता का कत्ल किया तो वो उससे बहुत सहमे हुए भी थे। तो उनको सुग्रीव का डर बैठ गया था, और वो नाकाम कि नाकाम हो जाएंगे और सुग्रीव उनको नहीं छोड़ेगा, उससे इतने भयभीत हो गए कि वो अपने आगे जो उनका कार्य था उसको करने में, जबकि वो बहुत सक्षम थे, वो कर नहीं पा रहे थे, और डर के मारे बिगी बिल्ली की तरह गुफा में बैठ गए। क्योंकि जो भी जना हमारे फैमिली को कष्ट देता है, आप लोग सब जानते हैं, और हम हारे हुए होते हैं उससे, तो हमेशा डर लगता है। वो तो बहुत ही बालक थे, तो इसलिए और ज्यादा ही उन्हें कष्ट था। और इतना सब कुछ माल पानी देख के गुफा के अंदर आंखें भी चकाचौंध हो गई थी उन सबकी, सारी सेना की भी आंखें चकाचौंध हो गई थी। देयर इज अ इजी वे, देयर इज अ डिफिकल्ट वे। बोले इजी वे है यही है कि अंदर बैठे रहो, खाते पीते रहो, सब कुछ ठीक है। एंड द डिफिकल्ट वे इज टू गेट आउट एंड हंट फॉर सीता जी। तो बहुत अच्छी तरह मेरे को एक्चुअली में ऐसा लग रहा है, पर मैंने पूरा ना तुम्हारी आंखों से पढ़ लिया। वो मैंने पूरा एक वो बना लिया। मैंने कहा मैंने पॉइंट्स भी लिखे थे, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मैं इस तरह से वो एक मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पढ़ के। मतलब मैं ये सोच रही थी, बच्चे आजकल के हैरी पॉटर बुक्स पढ़ते हैं, और मैं जब इसको पढ़ रही थी मुझे ऐसा लग रहा था जेके रोलिंग ने क्या लिखा उससे तो ज्यादा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो गुफा का वर्णन है कि वो इतनी अंधेरी, इतनी उसकी गुफा है, इतनी लंबी गुफा है कि वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के और वो पूरा गुफा को पार कर रहे हैं, और इतनी लंबी है कि उनको कई दिन लग गए उस गुफा को पार करने के लिए। तो तो मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं और कोई हैरी पॉटर का कोई उसने आंख बंद कराई और वो पलक झपकते ही बाहर आ और रहे। पलक तो झपकते राउलिंग ही, ने भी तो ये हाँ लिखा है, झाड़ू बिल्कुल वो घुमाई और पलक, बाहर। आंख बंद करी, पलक झपकते ही वो वहां से और महासागर के पास आ गए। तो हाँ। बिल्कुल मेरे आगे ऐसे उसके चित्र बन गया कि देखिए तो मूवीज क्या हैं और जो इससे हमारे तो शास्त्रों में उससे अधिक लिखा हुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और मैं चाहूंगी सभी इसको एक एक कुछ सर्ग ले। मैंने 5 चैप्टर्स लिए और बहुत थॉरो किए, और मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान, जैसे मैंने बताया बृहस्पति और शुक्राचार्य के बारे में, मैंने अशीमा जी से पूछा। मैंने कहा ये क्या वो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में कई अनेकों बार जिक्र आता है, तो उन्होंने यही बताया। तो मतलब थिंग्स बिकम मोर क्लियर एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग, दे ऐड टू योर नॉलेज। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पश्चिमा जी आप इस पे अब कुछ अशीमा, अब आप बताओ बृहस्पति और शुक्राचार्य के बारे में। कुछ तो तैयारी करके आई हो, आज दिख रहा है मुझे। बृहस्पति शुक्राचार्य के बारे में तो मुझे यही पता है कि शुक्राचार्य जी शिव भक्त थे, बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत तपस्या करते थे, और चाहे वो असुरों के गुरु थे, लेकिन फिर भी वो उनमें वो कोई भी जैसे संगति का कोई असर नहीं था। उनको सही राह दिखाते थे, जहां वो गलत थे तो उनको गलत बताते थे, और जहां वो ठीक थे। इवन अदिति, माता अदिति, उस टाइम ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि त्रेता युग हो या सतयुग, उन लोगों में सच को सच कहने की ताकत होती थी। जैसे माता अदिति जो थी, एक बार उनको कहती हैं, भगवान के पास जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, आप मेरे बच्चों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हो। मेरे बच्चे तो इक्वली गुड है, बलवान है, सब कुछ आता है, आप उनको स्वर्ग लोग क्यों नहीं देते यार, आप देवताओं को देते हो, तो हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो एक बार तो शुक्राचार्य अपोज करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इनको स्वर्ग भेजना चाहिए। लेकिन असुर तो असुर हैं, जैसे ही वो स्वर्ग पहुंचते हैं, वहां पहुंच के वो फिर से अपना गलत काम शुरू कर देते हैं। वहां पे उनको जैसी बहुत सुख सुविधा दिखती है,
तो वो अपना सब गलत करते हैं। तो शुक्राचार्य उनके गुरु होने के साथ साथ असुरों के मार्गदर्शक भी थे। और बृहस्पति तो गुरु देवताओं के थे ही, जब भी कभी इंद्र वगैरह गलत काम करते थे तो वो उनको राह दिखाते थे। तो ये तो एक छोटी सी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ जो मेरे को समझ आया कि जब हम किसी वीक पोजीशन में होते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारे पास एक अच्छा एडवाइजर होने की बहुत जरूरत होती है। उस पोजीशन में हमें एक अच्छा एडवाइजर मिल जाए तो हम उस जो है गलत जो वीक पोजीशन है उससे दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं उससे। तो यहाँ पर हनुमान जी जो है, जब अंगद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, राजा से डरता है, उनके बारे में नेगेटिव पोजीशन में खुद है, लेकिन उनके साथ वो नेगेटिव पोजीशन भी उनको अपनी जो बाली की नेगेटिव बातें याद आती हैं यहाँ पर, जबकि वो उनको और उसकी मदर को बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं। और वो सोचते हैं कि मैं वापस जाऊंगा तो राजा मुझे मार देंगे, मैंने उनका कार्य पूर्ण नहीं किया तो इसलिए मुझे यहीं मर जाना चाहिए। वो सच्चाई फेस करने से डरते हैं। तो यहाँ पर जो है तो हनुमान जी उनको दूसरी साइड दिखाते हैं कि ये हम लोग जो है इजी वे अडॉप्ट करते हैं हमेशा ही, लेकिन उनको कहते हैं कि नहीं, जो आप सोच रहे हो उतना इजी नहीं है। ये जो बंदर है, जो वानर सेना है, वो आपके साथ डिवाइड हो जाएंगे। आप कुछ टाइम तक तो आपके साथ रहेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि इनको अपने बीवी बच्चों की याद आएगी, आपको छोड़कर भाग जाएंगे। और दूसरा जो है, उस गुफा में रहना बहुत ही डिफिकल्ट है। और तीसरा, आप अभी तो आप कह रहे थे कि राजा बाली जो है बड़े बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत बलवान है, तो वो आपको यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। सुग्रीव, सॉरी, हाँ। और इसी तरह जो है वो ये भी कहते हैं कि रामचंद्र जी को तुम नहीं जानते, लक्ष्मण को तुम नहीं जानते, वो एक तीर से इस गुफा के अंदर घुस सकते हैं, गुफा में बैठे बैठे तुम्हें मार देंगे। तो उनको जो है दूसरी साइड भी दिखाते हैं। तो नेक्स्ट सलाह देते हैं कि नहीं, तुम्हारे चाचा खराब नहीं है, वो तुम्हें राजा बनाएंगे और बहुत ही तुम्हारी माता के हितैषी हैं, और इसलिए तुम्हें जो है ये सब छोड़कर तुम्हें अपना काम करना चाहिए। अगर अभी हम असफल हैं, लेकिन हमें अपना अभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमें और कुछ करना चाहिए। और एक इसमें मुझे लगा ये दिखाया कि जब भूख प्यास से वो त्रस्त होते हैं, तो जब भूख और प्यास इतनी स्ट्रांग हो जाती है उनके ऊपर कि वो लोग बिना सोचे ही गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मतलब भूख और प्यास हमारे लिए आज कितनी स्ट्रांग हो सकती है। हर गलत काम जो है भूखे पेट से होता है। जब भी कोई गलत काम दुनिया में होता है तो भूख से या लालच से होता है। तो यहाँ पर भी यही दिखाया है कि उस टाइम भी जब इतने लोग भूखे थे तो वो बस गुफा में एंटर कर गए, पानी देखा और एंटर कर गए। ये नहीं देखा कि कोई दानव शक्ति हो सकती है या और कोई खतरा हो सकता है। तो ये भी एक पॉइंट मुझे इसमें नजर आया कि भूख प्यास से अभी भी हम लोग मतलब नहीं कंट्रोल कर पाते। तो ये 2-3 पॉइंट्स मुझे समझ आए थे। और ये तो बता ही दिया पारुल ने कि वो जो अंगद थे बच्चे थे, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा वो बलवान थे, गुणवान थे। उनमें चार शक्तियां, 8 प्रकार की शक्तियां, सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी सुनने की, लेकिन क्योंकि बच्चे थे इसलिए अभी उसको इतनी बुरी तरह से उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे। तो ये 3-4 पॉइंट मुझे इसमें समझ आए। सीमा, ये तुम्हारा पॉइंट बहुत ही बढ़िया लगा कि एक सही एडवाइजर होना बहुत जरूरी है लाइफ में। हमारी सबकी लाइफ, हम चाहे कितने इंटेलिजेंट हैं, चाहे कितने बड़े हो गए, कि हम अपने आप को घर में सबसे बड़ा समझते हैं, मैच्योर समझते हैं, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम हमें एडवाइस की जरूरत है और सही गाइडेंस की जरूरत है। तो एक, मैं ये नहीं कहती कि गुरु, बट चाहे वो दोस्त, हर चीज के लिए, हर सिचुएशन में शायद कभी दोस्त, कभी घर के बड़े, कभी घर के छोटे, कभी अपने खुद के बच्चे हमारे सही एडवाइजर बन सकते हैं। तो वी शुड नॉट कीप अ माइंड क्लोज, चाहे वो बड़ा है या छोटा, हमें एडवाइस के लिए किसी दिमाग अपना बंद नहीं रखना चाहिए। और जिस तरह से आपने बताया कि हनुमान जी ने देखा कि भाई ये तो डिवाइड होके सब, आप जो भी डिवाइड होता है, अब हम एक हैं, और अगर हम अलग अलग होंगे तो हमें सहने की भी शक्ति कम हो जाएगी। भूख लगी है, सबको इकट्ठे लगी हुई है ना, सब इकट्ठे ढूंढ रहे हैं खाना। तो जैसे जैसे अलग अलग हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, जरा सा भी खाना मिला तो एक दूसरे को ही मारेंगे। ये भी बात सही है कि फैमिली की तो याद आएगी आएगी, वो अंगद के अगेंस्ट भी वानर सेना खड़ी हो सकती है।
तो हमें एक तो जो हमारे साथी हमने पहले जो अपनी टीम बनाई है उसको डिच नहीं करना चाहिए, पहली बात। सही एडवाइजर चाहिए, और भूख और लालच ऐसी दो चीजें हैं जो हमें गलत रास्ते पे चलने पे मजबूर कर देती हैं। हमारी बॉलीवुड पिक्चर्स तो इसमें पूरी बनी हुई है कि अच्छा खासा एक हीरो है, बचपन में अलग हो गया, माँ बाप से भीख मांगता है, फिर कत्ल कर देता है, फिर उसके बाद बहुत बड़ा हीरो बन जाता है। सो अब बॉलीवुड फिल्म्स आर बेस्ड ऑन बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान जैसी पिक्चरें हमने देखी हैं कि यस, पेट की आग से बढ़कर कोई नहीं है चीज। और जहां तक सुग्रीव का भय है अंगद के लिए, वो बहुत लाजमी है। आज मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स को भी कोई अगर डरा धमका के रखता है तो मुझे उससे डर लगेगा, चाहे मैं अपने आप में कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हूं। तो ये तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे एक और रखने। चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी इसके अंदर, मतलब वो नेगेटिव सोच रहा है अपने, लेकिन पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स हैं। तो वो अपने फादर की बड़ी बड़ा करता है कि मेरे जो पिता थे उसका उन्होंने वध किया, जो मेरी माता है वो उनके माँ के समान, क्योंकि उनकी भाभी है वो, उसको भी वो अंदर गुफा में लेके बैठ गए। तो मतलब नेगेटिव थॉट आ रहा है। और वो अच्छा फिर मरने वो जब उस पे बैठते हैं उपवास के लिए, तो कहते हैं कि मेरी माता को जाके आप बता देना कि मैं उपवास में बैठ गया हूँ और मैंने मरणोपरांत तक मैं फास्ट करूंगा, मरने अपने अंत तक। और तो मेरी माता तो ये सुन के ही वो प्राण छोड़ मृत्यु देंगे। प्राप्त कर लेंगी कि उनका जो पुत्र है और वो इस तरह से उसने उपवास किया है। तो मतलब जो पेरेंट्स की तरफ जो उसका रुझान है, जो लव है, वो एक अलग ही उसके अंदर उसमें उन्होंने क्योंकि वो डिस्क्राइब किया बहुत ज्यादा छोटी अवस्था में थे, है। देखिए। हाँ ही वॉज, बिल्कुल। मतलब तब तो अगर याद है जब जब लड़ाई द्वंद्व युद्ध हो रहा था बाली और सुग्रीव का, हम्म, और जब तीर लगता है राम जी का बाली पे, तो जो बाली की तरफ की जो सेना थी, अगर सबको याद हो, जब बाली की वाइफ क्या नाम है, उस तरफ तारा तारा। तारा हाँ, तारा आ रही थी अंगद को लेके, तो उनकी सेना ने उन्हें मना किया कि नहीं, आप वापस चलो, आपसे ये दृश्य देखा नहीं जाएगा, अंगद पे क्या बीतेगी। तो वो तभी अंगद को वापस ले जाने के लिए, आप जाओ जल्दी से इसका राज्याभिषेक कर दो, और इस सीन में मत ही आओ आप, इस जो वहां हो रहा है उसको, बच्चे को और खुद भी नहीं देखो। और वो उसपे हनुमान उनसे बोलते हैं कि तुम चलो और राम भी वहां पे हैं, वो तुम्हारा पक्ष लेंगे। तो कहते हैं नहीं, राम पक्ष कैसे लेंगे, हमने उनकी सीता का तो पता ही नहीं किया, तो वो भी तो सुग्रीव का ही पक्ष लेंगे, वो हमारा पक्ष क्यों लेंगे, हमने तो कार्य किया ही नहीं कुछ। हाँ, वो तो ये तो डर है ना, कोई हाँ तो अब स्कूल जाते हैं, होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तो डर लगता ही है ना। बस वही उनकी वही अवस्था थी बिल्कुल ही। और कि वो किसी उनको लग रहा था कि कोई भी इंसान उनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, और वो तो सब उनको दंडित देंगे, होंगे ही, वो तो दंड देंगे ही। तो हाँ, इसीलिए वो हाँ, और किसी को कुछ ऐड करना है? एक बात और है कि जब मैं मतलब हमें कहते हैं ना ट्रस्ट इन गॉड, तो यहाँ पर जब वो सब मायूस हो जाते हैं, और मायूस होने के बाद जैसे ही वो लोग कहते हैं कि अब हम जो है, अब तो हम सिर्फ यही करेंगे कि हम मरने के लिए व्रत रखेंगे, मतलब हमने अब मरना है। तो इसमें ये चीज है कि हम आगे देखते हैं, हम सब इसी पोजीशन में कभी होते ही हैं हर बार, कि हमसे कोई काम नहीं होता तो हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन उस टाइम देखो, अब आगे हम जाएंगे तो संपत्ति आएगा अपने आप, सिचुएशन ऐसी बनती है कि उनकी हेल्प करने वाला भी अपने आप ही भगवान की तरफ से आ जाता है, क्योंकि वही हेल्प करते हैं आगे जाकर कि किस तरह से आपको सीता जी का पता बताते हैं वो, और सीता जी का पता बताने के बाद फिर वो उनको आगे गाइड करते हैं। मतलब ये है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे हम बार बार सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो जहां पर भी उन्होंने इतनी ज्यादा एफर्ट्स करी, लेकिन फिर भी उनको सीता जी का पता नहीं चला, ना रावण के बारे में पता चला, तो वहां पर फिर वो अपने आप ही जब हिम्मत हार जाते हैं तो संपाति आते हैं। तो मतलब ये है कि अच्छा काम करते हैं तो कभी ना कभी वो हमें हिम्मत ना छोड़कर उसका सक्सेस के लिए और ट्राई करते रहना चाहिए। तो ये भी देखिए, एक इस इसमें बात पे अशीमा मुझे याद आया, मैंने कभी पढ़ा था कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। वो पहले तो जो कार्य उठाता ही नहीं, करने की कोशिश नहीं करता, मूर्ख है। जो बीच में छोड़ देता है वो मंद बुद्धि है। जो आगे तक करता है, वो पूर्ण कार्य करता है, वो बुद्धिमान है। कुछ ऐसा सा श्लोक वो था, दोहा मुझे याद नहीं है दोहा।
लेकिन उसी के रेफरेंस में ये मकड़ी जब जाला बनाती है कितनी बारी गिरती है और फिर उठ के वापस उसी जगह वो जाला बनाने की कोशिश करती है। तो इसी तरह जब हनुमान जी इनको गाइड कर रहे थे कि बार बार आप हिम्मत, हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं लेकिन हमें अपनी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। तो जो सक्सेस ऑल्सो लाइज हाउ इज योर एडवाइजर, अगर वो भी हनुमान भी बोल देते चलो ठीक है वापस चले जाए तो वहां पे कार्य बीच में ही अटक जाता। तो उनका समझाना उस समय पूरी टीम को बहुत महत्वपूर्ण था और इसमें भी हमें हनुमान का कैरेक्टर दिखता है, लीडरशिप का कैरेक्टर दिखता है, लोगों को समझाने में उनकी क्षमता, कि जो हम पहले भी आपने बताया था पिछले सेशन में कि कितने निपुण थे, नीति निपुण थे। तो इसमें भी देखिए कितनी नीति वाली बात कही है कि वो सेना अपनी बीवी बच्चों से मिलने भी जाएगी, वो सेना अगर आपके अगेंस्ट होगी तो तुम्हारे भी अगेंस्ट हो सकती है, अगर राम के अगेंस्ट होगी। तो कितनी नीति वाली बातें यहाँ पे भी हनुमान जी ने करी। एम आई राइट अशीमा? बिल्कुल। वो पूरा वो जो उस टाइम उसने पूरा हनुमान जी ने ही इसको संभाला, नहीं तो ये सब बिखर जाते एकदम, सब अपनी अपनी दिशा में। तार का अपना मत था और अंगद का अपना कथन था, तो मतलब उस टाइम वो सब बिल्कुल ही डिवाइड उनकी टीम, क्योंकि वो जो सेना है वो तो जैसे उनका सेनापति है वैसे ही वो उनको फॉलो करते हैं। तो कोई लीडर के अगेंस्ट नहीं जाता ना, चाहे अगर लीडर गलत भी कह रहा है, अगर एक वानर के भी मन में आए कि ये गलत कह रहे हैं, बट दे कांट अपोज, हम भी नहीं अपोज करते और ना। एक वो बड़ा अच्छा उन्होंने बोला कि जो शक्तिमान है आप उसका विरोध करेंगे उसका कोई लाभ नहीं है, आप उसका विरोध करोगे तो जो शक्तिमान है वो जो हम पूरे विश्व में भी देखते हैं, जो शक्तिशाली हैं, कोई कंट्रीज विरोध कर रही हैं और दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि भैया तुम करे जाओ, उनको जो करना है। लेकिन अगर कोई दुर्बल करेगा तो उसका कोई मायना नहीं है। हाँ, जो अगर कोई बड़ी कंट्री या बड़ा कोई वो विरोध करेगा तो उससे सबकी हानि हो सकती है या उसका फायदा हो सकता है, मतलब उनकी ही से होगी जो शक्तिमान है या जो शक्तिशाली है। पावर हैज दी वे ना। माइटी, वही कहते हैं ना, माइट हैज राइट। हाँ, तो तो वही जिसके यहाँ पास पे माइट है वही उसको ही राइट है और उसी वो ही राइट है। नहीं, इसमें एक बात और है, माइट इज राइट बट इफ ही इज डूइंग फॉर द गुड डीड, अगर अच्छी चीज के लिए कुछ कर रहा है तभी उनको अपने आप ही ताकत मिलेगी। क्योंकि जैसे वो गुफा में जाते हैं तो स्वयं प्रभा उनको मिलती है, तो जब वो उनको बाहर क्यों, वो कहती है ना कि इस गुफा में जो भी आता है वो बाहर नहीं जा सकता, यहाँ से जिंदा कोई वापस गया ही नहीं। हाँ, हाँ। तुम तो गए हो लेकिन पहले बताओ कि तुम आए किस लिए हो। फिर वो बताते हैं कि पहले हम लोग सारी रामचंद्र जी की कथा सुनाते हैं कि हम जो है सीता जी को ढूंढने के लिए इस साइड आए थे, हमें बहुत भूख और प्यास लगी थी, इसलिए हम बिना सोचे ही इस गुफा में एंटर कर गए। तो कहती है तुम्हारा प्रयोजन अच्छा है, क्योंकि वो खुद भी एक तपस्विनी थी। तो कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, तुम ठीक हो, तुम अच्छे काम के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें बख्श देती हूँ, मैं तुम्हें बाहर निकालने में मदद करूंगी। तो मतलब ये कि अच्छे कुछ अच्छा एम हो, उसके लिए कोई कार्य कर रहा हो तो अपने आप ही हेल्प मिलती रहती है। नहीं, वो बात तो सही है। ये जो पारुल, मेरे को जहां तक समझ में आया, पारुल जब हनुमान उनको समझा रहे हैं कि तुम राम का विद्रोह मत करो, काम छोड़ के मत बैठो, वहां के लिए बोल रही है माइट इज राइट। और आप जो कह रही हो उसका वो अलग है कि उन्होंने तपस्विनी होने के बाद जब उन्हें पता लगा उनका प्रयोजन कितना शुद्ध और कितना अच्छा है जिस कार्य के लिए, वो तो कहती हैं आप आंख बंद करिए और आपको वो गुफा से निकल जाते हैं, जिस गुफा से वो एक एक महीना बाहर नहीं निकल पाए, वो उस गुफा से पल भर में निकल आते हैं। तो वो तो ये है कि अगर हम अच्छा कार्य करने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें शक्ति मिलती है और हमें उत्साह, एक्साइटमेंट भी रहता है। आप अगर अच्छा काम कर रहे होगे ना तो एक्साइटमेंट खुले चौड़े में करते हो, जब आप बुरा काम कर रहे हो तो डर डर के करते हो। इसलिए उन्होंने बताते हुए भी उनको बिल्कुल एक मिनट की भी हेसिटेशन नहीं हुई कि वो क्यों घुस गए गुफा में, उनका क्या प्रयोजन था, वो क्यों आए हैं इतनी बड़ी सेना लेके, क्यों इतने सारे लोग आए हुए हैं। तो पहले तो क्योंकि आप किसी के घर में ऐसे चले जाओगे इतने सारे, तो वही डर जाएगा भाई इतने सारे प्राणी यहाँ क्यों आए हैं। तो उनका की जो उनका एम है टू फाइंड सीता, वो इतना अच्छा अपने आप में, इतना
डिवाइन है, वो इतना डिवाइन डिवाइन था। थॉट है उनका। हाँ, कि वो अच्छा कार्य करने निकले हैं, इसलिए उन्होंने उनकी उस गुफा से निकलने में मदद की। और वो उनको निकलने से पहले बोलते भी हैं स्वयं प्रभा को कि हम आपकी कोई इसी तरह की मदद कर सकते हैं तो आप बताइए कि कोई भी टाइप का हम आपका कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो फिर वो कहती नहीं, मेरे को किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, और आप अपना जो आपका कार्य है, तो वो उनको बताते भी कि हमें दक्षिण दिशा में जाना है और वहां पर हमें सीता माँ को ढूंढने के लिए, और हमें आप यहाँ से जो निकाले दक्षिण दिशा के तरफ निकालें, तो जहाँ पे जिससे कि हम उनको आगे ढूंढ सकें। तो वो सीधे उनको दक्षिण दिशा में समुद्र के या महासागर के तट पर उनको निकालती हैं, जहाँ के वो देखते हैं वन। और देखिए, आप देखिए ऋतु, वो उनको ये आभास होता है वृक्षों को देख के कि जब वो एंटर हुए तो शरद ऋतु थी, पौधे इतने ज्यादा ग्रीन और फ्रेश और फ्लावर्स नहीं थे, और जब वो बाहर आए हैं तो बसंत ऋतु आ गई है, तो पेड़ों के ऊपर बौर आ गई है आम की, और फूल, और वो बहुत सुंदर तरह से खिल रहे हैं। तो उनको इससे इस समय का भी आभास हो जाता है कि इसका मतलब हमें 1 महीना लग गया गुफा में एंटर होने को, क्योंकि बाद में तो वो कभी टाइम रहे कि हम पूरी गुफा को वहां पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग गया। अगर वो अपने से बाहर आते तो अगेन 1 महीना लग जाता उनको। वो तो निकल ही ना पाते। हाँ, वो निकल ही नहीं पाते। उन्होंने तो कहा कि जो यहाँ आ जाता है वो बाहर जा ही नहीं सकता। तो बिकॉज दे वो गुड, और उनके जो विचार थे वो अच्छे थे, तो वो उनको वहां से बाहर निकाल सकती। नहीं, वो बता देते हैं कि हमें लग रहा है कि हमारी आयु पूरी हो गई है, अब हाँ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हाँ बिल्कुल। राजा का डर लगता है उनको कि अब हमारा काम हमने पूरा किया नहीं, तो और हमारे और ऊपर जो है। तो मैं राजा से सभी तो से दंड चाहूंगी, सभी प्राप्त कुछ। हो गई, भाई कार्य हाँ पूरा नहीं हुआ तो दंड प्राप्त हो गई। बिल्कुल। तो तभी मैं किस चाहती हूँ सभी कुछ कुछ सर्व करें, तो बहुत आनंद आता है उसको पढ़ने में। तो 5 चैप्टर्स की, और बिल्कुल मैं जैसे फील कर रही हूँ ना कि मैं कोई हैरी पॉटर की किसी के इंसिडेंट्स को मैंने चैप्टर को पढ़ा है, उसी तरह से मैं उसको इमेजिन कर रही थी कि अरे हमारे शास्त्रों में तो उससे भी अधिक डिटेल्स में लिखा हुआ है, और उसकी बुक्स इतनी फेमस हो गई, और हमारी जो इतने शास्त्र हैं जो पुराने, इसमें इतना डिटेल लिखा हुआ है, और उनको सब वीना लोग जी अगर ने हाथ खड़ा किया है। वीना जी, आप अपने आप को वीडियो ऑन करिए ना, अपना वीडियो, और अनम्यूट करिए अपने आप को, वीना अग्रवाल जी। हाँ जी, कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैंने लास्ट जैसे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी में इतने ज्यादा गुण थे कि हर चीज को वो पा लेते थे। तो जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि शंकर सुवन केशरी नंदन के बारे में थोड़े से 2 शब्द कहूंगी। तो वो हनुमान जी शंकर जी के 11वें अवतार थे, और उन्होंने ये बताया कि जब मंथन हुआ था समुन्दर में, और भगवान जी को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा था, और देवताओं को उन्होंने अमृत 9 चीजें निकली थी उसमें से, और वो जो अमृत का कलश था वो भगवान चाहते थे कि देवता ही लें, और फिर एंड में उनको मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, और उन्होंने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। तो ये इनमें भी राहु केतु जो 2 दानव थे, उन्होंने देख लिया भगवान जी को कि वो क्या कर रहे हैं, देवताओं को पिला रहे हैं और असुरों से दूर कर रहे हैं, तो उनका भी सिर काटना पड़ा था। जब उन्होंने मोहिनी रूप धारा तो शंकर जी को वो मोहिनी रूप उनका देखना था, तो बार बार वो यही कह रहे थे कि भगवान आप मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाओ। तो तब उन्होंने कहा नहीं शंकर जी, मैं आपको वो रूप आप मत सोचो कि मेरा देखना चाहिए आपको, मैं नहीं दिखा सकता हूँ। पर शंकर जी इतना उनके पीछे पड़े कि नहीं दिखाओ दिखाओ, जैसे कि उनके मतलब छुटकारा नहीं पा सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इतना आग्रह करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक दिन जैसे ही वो बैठे हुए थे शिव शंकर भगवान, तो एक उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट जैसा है और बहुत सारे पेड़ हैं, तो पेड़ के पीछे से भगवान वही मोहिनी रूप धारण करके आ गए।
तो शंकर भगवान जी की आंख खुल गई और उन्होंने देखा कि पेड़ यहाँ पे कोई तो है। तो मतलब भगवान जी मोहिनी रूप, वैसी ऐसी सुंदर प्रतिमा थी उस मोहिनी की कि शिव शंकर भगवान उसके पीछे पीछे भागते गए, पर उन्होंने अपना दर्शन नहीं दिया भगवान विष्णु ने। और पेड़ों के पीछे भाग भाग कर एंड में क्या हुआ, शिव शंकर भगवान की पूरी एनर्जी खत्म हो गई। तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया वहां पे, और उनका जो वीर्य था वो सप्त ऋषि, जो हमारे सप्त ऋषि थे, 7 ऋषि, उनके पास पहुंच गया। और पवन देव की कृपा से वो वीर्य, जो अंजनी और केसरी थी, वो हस्बैंड वाइफ थे, और पिछले जन्म में केसरी भी एक राजा थे, लेकिन इस जन्म में वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और कहीं गुफा के पास बैठे हुए थे। और पवन जी की मदद से वो वीर्य इनके अंजनी जी के गर्भ में चला जाता है। तो इसी प्रकार जैसे कि वो वीर्य शंकर जी का था, पवन जी भी एक पिता हो गए और केसरी नंदन भी एक पिता हो गए, तो उनमें वो सारी शक्तियां आ गई थी। तो इसी तरह से पवन पुत्र शंकर सुवन केसरी नंदन की बात मैंने पिछली बार की। ये है उनकी स्टोरी। वेरी नाइस वीना जी। हाँ, जहाँ उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट इन्होंने आशिमा जी ने बताया था कि वो उनके कुछ कान से कुछ क्या बताया था। कान से निकलते हैं वो, कान से भी निकलते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें देखो जो हमने चैप्टर्स करे हैं, इसमें एक बात और है कि यहाँ पर जो दंड है सबके लिए एक जैसा है। ये भी आप देखिए कि सुग्रीव जो है, अंगद जो है सुग्रीव का बेटा जैसा है, लेकिन वो भी डरा हुआ है कि मुझे मरवा दिया जाएगा, अगर मैंने काम पूरा नहीं किया तो मेरे जो चाचा हैं वो मुझे मरवा देंगे। ये देखो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो आजकल ऐसी सिचुएशन नहीं है, गलती किसने की है वो भी एक बहुत बड़ी बात है। पर यहाँ पर आप देखो एक राजा का जो पूरा कर्तव्य निभाते हैं कि अंगद ने काम पूरा नहीं किया तो उसको पता है मुझे भी माफी नहीं है, मेरे को भी वही दंड मिलेगा जो बाकियों को मिलेगा। तो ये एक कुशल शासक की एक बहुत बड़ी ईमानदारी यहाँ पर दिखाई गई है। ये भी एक बात है इस चैप्टर में कि अंगद के लिए भी कोई भी माफी नहीं है, अगर काम किया है तो ठीक है, नहीं किया तो आपको वही दंड मिलेगा जो बाकियों को मिलेगा। बिल्कुल। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन, और मतलब जो राजा है उसका जो ऑर्डर है वो कितना ज्यादा सिर माथे पे है, और वो कितना ज्यादा ऑनेस्ट है उसके लिए कि उन्हें किसी भी तरह से करने की उनमें इच्छा है, और नहीं हो रहा है तो उनको ये लगता है कि हमें दंड मिलेगा। तो जो कि एक क्वालिटी होनी चाहिए, जो आपका लीडर है या जो किंग है उसकी कुछ क्वालिटीज जो इसके अंदर उन्होंने दर्शाई है कि वो जरूरी है कि थोड़ा भय भी अगर होना भी जरूरी है, कि नहीं तो वो सब वैसे ही बिखर जाएंगे, भाई कोई राजा तो कुछ कहता नहीं है और हम अपनी मनमानी करें। तो वो भी एक बेसिकली आप एक फैमिली की तरह देखो ना, अगर फैमिली हेड का डर नहीं होगा तो बच्चे हाँ, भी इधर उधर हो जाएंगे। तो बिल्कुल इट इज समथिंग सिमिलर। आप एक फैमिली को लो, एक सोसाइटी को लो, या एक पूरा किंगडम लो, इट इज द वे, सेम वे। मतलब कुछ क्वालिटीज वो, मतलब फादर है तो भी वो क्वालिटी होनी जरूरी है उसके अंदर। तो और किसी को कुछ ऐड करना है? इसमें भी एक चीज में आप मतलब ये त्रेता युग की बातें हैं सारी, जब श्री रामचंद्र जी राजा थे, तो इसके बाद जो नेक्स्ट युग आता है वो द्वापर युग आता है, कृष्ण भगवान वाला। तो इसमें अब जैसे सपना जी कहती हैं आगे हम महाभारत स्टार्ट करेंगे, तो इसमें और उसमें देखो मैंने अभी 2 दिन पहले सुना कि इस रामायण में और महाभारत में क्या डिफरेंस है। हम देखो रामायण अभी जितनी भी पढ़ी है अभी तक हमें ये पता चला है किसी को भी सत्ता का लालच नहीं है। इस रामचंद्र जी 1 मिनट में अपना राज्य छोड़ देते हैं, पिता की एक आवाज पर अपना पूरा राज छोड़ देते हैं, जबकि पूरी की पूरी प्रजा उनके साथ है उसके, और ठीक भी है वो, मतलब गलत नहीं है वहां पर। और भरत जी, इसका भरत को राज्य मिलता है, भरत का नहीं, मैं भी नहीं करूंगा, वो भी खड़ाऊ लाते हैं जाके रामचंद्र जी को मनाते हैं, जब नहीं मानते तो वो फिर से क्या करते हैं, उनकी खड़ाऊ रख देते हैं और उनकी तरफ से कुटिया में रह के राज्य करते हैं। ऐसे ही हम जब तक एंड में भी सीता जी भी वनवास के लिए चली जाती हैं, मतलब किसी को भी सत्ता का लालच नहीं है। तो आप इसमें देखो पूरी सच्चाई है, लालच नहीं है तो हर जगह सच्चाई है।
और महाभारत जितना कि हमने अभी देखा है, टीवी सीरियल में देखा है, क्योंकि उनको सिर्फ क्या है कि एक राजपाट, एक राजा बनने की ग्रीड होती है कि राजा बनना है, बस किसी तरह राजा बने। धृतराष्ट्र को राजा बनना है, कभी दुर्योधन को बनना है, कभी शकुनी को अपना बदला लेना है। तो मतलब ये है कि लालच है वहां पे बिल्कुल अपोजिट है कि वहां हाँ पर बिल्कुल ठीक कह रही हो आशिमा। सत्ता का लालच है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, षड्यंत्र ही रचते रहते हैं। ना कोई षड्यंत्र, कभी कोई षड्यंत्र। चाहे महाभारत के युद्ध में भी कितने षड्यंत्र होते हैं, चाहे वो कृष्ण जी करते हैं, सब षड्यंत्र से ही मारे जाते हैं। तो कहने का मतलब सच्चाई के लिए रास्ता एकदम सीधा है, और लालच के लिए रास्ते में बहुत सारे षड्यंत्र हैं। हाँ बिल्कुल। और ये आज के समय में भी ये बिल्कुल ही फिट होता है, क्योंकि जो कंट्रीज को लालच है दूसरी कंट्री का, उनके दिमाग में युद्ध के सिवाय उनके दिमाग में और कुछ नहीं आता। समाज का, प्रजा का, लोगों का भला उनके दिमाग में नहीं आता। उनके विचार ऐसे नहीं होते। उनको सिर्फ सत्ता का और अलग अलग कंट्रीज को जीत ले, तो बस यही बिल्कुल उनके मन की इच्छा होती है। तो यही चीज चल रही है विश्व में, जो कि हमारे इतने पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो आज भी वही की उसके पूरे सब बिल्कुल ही ट्रू है वो आज के टाइम में भी। चलिए, आई थिंक किसी और को कुछ कहना है या हम वाइंड अप करें सेशन? एनीबडी? तो काफी लोग हैं वैसे तो। हाँ, नहीं है तो बहुत लोग, लेकिन फिर भी कोई कुछ कहना चाहेगा लेकिन तो। सब बड़ा सिंपल है। मैं खुद कभी आप सोचिए, मैंने पहली बार ये पुस्तक खोल के मैंने इसके चैप्टर्स करे हैं, और इट इज वेरी सिंपल। क्योंकि शुरू में 20 सर्ग और इतने होते थे तो मैं थोड़ा सा घबराती थी, मेरे को इतना मालूम भी नहीं था इसके बारे में, लेकिन मुझे आनंद आया। और सब 4-5 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। और सब हमारे गाइड बैठे हैं, जैसे अशीमा जी है, कोई भी प्रॉब्लम, मैंने 2-3 बार अशीमा को फोन किया, मैंने कहा मैं यहाँ अटक रही हूँ, मैं नहीं भी उसके जिक्र करूंगी तो भी कोई बात नहीं, बट आई मस्ट नो कि शुक्राचार्य कौन है और बृहस्पति कौन है, क्योंकि मेरे लिए वो सब नए थे। तो आप लोग सब भी पढ़िए। सपना कहती है, वो ठीक कहती है। मुझे लगता है मैंने सुना है कि शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों ब्रदर्स थे। एक को देवताओं का ऋषि बनाया, मतलब उनकी दोनों मदर्स थी ना, तो एक को रानी थी वो। हाँ, तो एक को देवताओं का असुर बनाया और एक को राक्षसों का। हाँ बिल्कुल, वो ब्रदर्स थे दोनों, रियल ब्रदर्स। थैंक यू अनिला जी। आशिमा डालेंगी इस पे रोशनी, सगे भाइयों को, एक को सुर का और एक को असुरों का क्यों गुरु बनाया गया, ये पता होगा इनको। हाँ सब स्टोरी के अंदर स्टोरी है। आप एक शब्द उसमें से एक भी आपके वो प्रश्न है मन में, तो उसके पीछे भी पूरी एक कहानी है। तो जैसे यहाँ पे था ना, आपने जो देखा नोट किया था, मेरु सारवणी। हाँ, जो स्वयं प्रभा थी, उसमें लिखा हुआ था कि वो मेरु श्रावणी कन्या थी। अब मैंने फिर अशीमा को फोन किया, मैंने कहा इसका मीनिंग क्या हुआ। अब मेरु श्रवणी कमनी का मीनिंग किसी को भी नहीं मालूम होगा। फिर अशीमा जी ने उसके बारे में, बताइए अशीमा जी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है वो भी। मेरु सारवणी एकदम क्लियर मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन ये मनु जो प्रजापति दक्ष की बेटी है, उसका बेटा वो तपस्या करने जाता है एक मेरु पर्वत पे। तो ये मेरु पर्वत पे वहां पर उनकी बेटी है। ये बस मुझे थोड़ा सा इतना ही पता चला कि ये मनु कन्या थी। जैसे स्वयंभू मनु से हमारी जो सृष्टि स्टार्ट होती है, स्वयंभू मनु से स्टार्ट होती है। तो ये 11वें मनु थे, शायद 11वें मनु की पुत्री थी। पूरा क्लियर मैं भी और अच्छे से इसको पढ़ के फिर क्लियर करूंगी। नेक्स्ट सेशन में ये जरूर तुम बताओगी, मुझे भी नहीं पता, मेरे को तो आइडिया भी नहीं है। बिल्कुल, वरना इसीलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जो मेरे प्रश्न थे ना, मतलब उसके बारे में हम नहीं भी बात करें तो भी चलता है, लेकिन फिर भी मेरे को ये था कि आई मस्ट क्लैरिफाई कि भाई कई बार ये होता है ना, अंगद ही नहीं पता कि अंगद कौन थे, या बृहस्पति शुक्राचार्य, मतलब कि उसके अपने बच्चों से पूछूंगी, उनको तो खैर मालूम ही नहीं है अंगद कौन है। ये तो पता है अंगद का पाँव, वो तो पता है, लेकिन उसके अलावा उसको उनके बारे में कुछ मालूम नहीं क्योंकि है। वो रामलीला में अंगद के पाँव के ऊपर पूरा
एम्फेसिस है ना, हिला नहीं और पाए। और इस अंगद के पांव पे आशिमा ने एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई कि जब वो रावण के दरबार में अपना पांव वो फिक्स कर देते हैं और वो उनको कहते हैं रावण के इसको उठा के यहाँ से बाहर फेंक दो। अब वो उनकी पूरी वो लग रहे हैं उनके जो उसमें उनके जो राज्यसभा के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो उनके मंत्री हैं वो सब, और उनके सेनापति हैं लगे हुए हैं उनके हाथ तो पैर हिलाने में, लेकिन वो नहीं होते। तो रावण स्वयं उठते हैं और उनको फिर वो अंगद मना करते हैं कि आप राजा हैं, आपको शोभा नहीं देता कि आप मेरे पांव छुए। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये जो उसने बताया अशीमा ने। अशीमा तुम बताओ मुझे। अभी आगे आएंगे एपिसोड अशीमा उसी में मास्टरी हो रही है आजकल हाँ। अशीमा की। नहीं देखिए, सबको देखो कितनी चीजें क्लियर हो रही है और पता लग रही है। जो आप नॉलेज, ये इसका मतलब यही है, आप जो ग्रहण कर रहे हैं वो आप बताएं भी तो ज्यादा अच्छा रहता है उसका। ये सारे ना एपिसोड आगे आएंगे जब वो रावण के दरबार में जाएगा। हाँ, तो आगे ये अच्छा सब अच्छा, आएंगे। हाँ, ठीक। तो आई थिंक वी शुड वाइंड अप नाउ। मैं हाँ, बोलना चाहती हूँ कि पारुल ने बहुत ही अच्छा बोला, उससे मेरे को प्रेरणा मिल रही है कुछ कुछ। हाँ, मेरा मकसद यही था, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सबको ही उसके लिए मोटिवेट करूं। और 5 चैप्टर ज्यादा नहीं होते, मैं खुद घबरा रही थी। मतलब सोचिए, श्री गणेश कहते हैं ना, वो किताब का वो जो पुस्तक ली थी उसको मैंने नमन किया कि भाई आज मैं इतने महीनों बाद से खोल रही हूँ। तो तो यही चीज होती है। एंड 5 चैप्टर्स पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं कितने प्रश्न हुए मन में, वो मैंने आशिमा से क्लियर किए, तो वो नॉलेज बढ़ती है हमारी उसके बारे में। मैं भी बोलूंगी, मैं भी बोलने का सबको अभ्यास करूंगी। करिए आप। और 5 बहुत मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या हम कभी कभी जैसे रामायण तो हमारी चल रही है, कभी एक स्टोरी शिव जी की छोटी सी या कभी हाँ, किसी हाँ। कृष्ण जी की हम बता सकते हैं क्या, जैसे कोई? अनिला, हमने यही कोशिश करी है। देखिए पिछले 2 सेशन में हमने हनुमान जी पे कितना ज्यादा रोशनी डाली है, और आज के सेशन में हमने तो सिर्फ 5 किए। वी आर जस्ट डिस्कसिंग अंगद का कैरेक्टर, वी आर डिस्कसिंग हनुमान का कैरेक्टर, वी आर डिस्कसिंग उसमें जो और कैरेक्टर्स हैं। स्टोरी हमने नहीं इतनी कवर करी, हमने जो कैरेक्टर्स हैं हम उनके ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं। अब जैसे कौन सी स्टोरी जो मैंने बोला है अशीमा को कि हमें अच्छी तरह बताएगी उसका। हाँ, मंजरी स्वयं प्रभा की। हाँ, तो अब ये देखिए, हमने पढ़ तो लिया लेकिन हमें पता ही नहीं। तो अब वो उसके ऊपर थी, गूगल करे चाहे जो मर्जी करे, वो हमें हमारा ज्ञान बढ़ाएगी। इसी तरह जो संप्रदा थी जो गुफा में रहती थी, वो उसके बारे में कुछ बताना हो, कुछ एक्स्ट्रा जो किताब में लिखा है वो बहुत थोड़ा सा है, बट उसके पीछे 10 स्टोरीज हैं। व्हाई शी इज देयर, हाउ दैट गुफा इतना इक्विप्ड विद सोना चांदी एंड रत्न, उसके पीछे सब स्टोरीज हैं। और हम यही चाह रहे हैं कि हम स्टोरी, जो रामायण की कहानी है वो तो आपको सबको पता है। देखिए हमारे यहाँ हम रामलीलाओं में हर बारी 15 दिन की 10 दिन की रामलीला में जो बेसिक स्टोरी लाइनअप है हम सबको पता है। मुंह जबानी हमारे एज ग्रुप में तो रटी पड़ी है। लेकिन मैं तो हर बार करती हूँ, जैसे नहीं नहीं, करते हैं आप अपन पाठ लोग। की बात नहीं कर रही नहीं, आप भी नहीं, वैसे बहुत अपने बनियों में, मतलब कई घरों में मैं एक आप जाति प्रथा रामायण नहीं होता, फिर पढ़ते होंगे, रामायण 15 पढ़ते दिन हैं। 10 दिन नवरात्रों में पढ़ते होंगे, लेकिन हाँ। किसी ने कभी समझी नहीं। पढ़ना और जो आज हम कर रहे हैं स्वाध्याय क्लब में, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने नाम पहली दफे सुना, मैं तो जब से बड़ी हूँ मेरे घर में रामायण साल में 2 बार ही होती है। चैत के नवरात्रों में भी होती है, इधर भी होती है। लेकिन कितने कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका नाम ही पहली दफे सुन रही हूँ, पता ही नहीं। मम्मी अपने आप पढ़ती थी, अपने आप पढ़ के रख दी, हमें क्या मतलब है क्या हो रहा है। रामलीला में गए, सवारी देखी, भाड़े में गए, वहां रामलीला देखी, चाट पकौड़ी खाई, वापस आ गए। इससे ज्यादा हमने उसको इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। We never knew about these characters. We have to learn about these characters, और इन कैरेक्टर्स के बारे में ही डिस्कस करने के लिए हमें स्टोरी के पीछे स्टोरी जाना पड़ता है, और वो ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आज मेरे को रामायण की स्टोरी में मेरे को और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे यही नहीं पता हनुमान जी ने गाइड किया उन्हें गुफा में सबको इकट्ठा रहने को। और ये भी या पता नहीं था कि अंगद कह रहे हैं कि मैं तो मरी जाता हूँ, ये मुझे नहीं मालूम था। Nobody knows. हम, मेरे को भी नहीं पता था unless until we read about it.
आसेज मम्मी ने पढ़ा, उन्होंने तो संस्कृत में पढ़ के रामायण ने तो 10 दिन में खत्म करनी थी, मैं नवरात्रों में खत्म करनी है रामायण के पाठ पूरा। आप म्यूट पे हो अशीमा, म्यूट पे हो। हाँ, नहीं, अब आगे से हम भी सब लोग कुछ कुछ पढ़कर आएंगे और फिर आप, डिस्कशन जैसे में अब हम भाग अगले लेंगे। 5 सर्व कर रहे हैं, आप सिनॉप्सिस नहीं भी ले रहे हो, उनको पढ़ो और पढ़ के जो आपको समझ में आए, जैसे मैंने तो सिनॉप्सिस नहीं लिया, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो समझ में आया कि एक लीडर होना चाहिए, एक एडवाइजर होना चाहिए, तो ये तो मैं अपने व्यक्त कर सकती हूँ ना अपने आप। तो हम यही चाह रहे हैं, सब अगर 5-5 सर्व हम कर रहे हैं, सब लोग पढ़ के तो आओ। सिनॉप्सिस जब आप करोगे तब करोगे। आज अशीमा ने पूरा बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, सिनॉप्सिस नहीं भी किया, बट शी इज थरो विद द 5 ऑफ द चैप्टर्स, आगे पीछे का भी उसको पता है। तो यही हमारी एक मुहिम है कि हम अपने इस पुस्तक में अपने इतिहास की एक एक कैरेक्टर के बारे में जाने, उनके पीछे क्या स्टोरीज हैं। आज देखिए कितना बड़ा फर्क बताया अशीमा ने रामायण और महाभारत में। वो आप हम सोचते तो हमें, हाँ हमें भी तो पता था, लेकिन हमने कभी दिमाग ही नहीं लगाया। और ये आज प्लेटफॉर्म है हम सबके लिए, जो हम अपनी रामायण को, अपनी महाभारत को, हमारे जो देश की, मैं ये नहीं कह रही हिंदू धर्म, हमारे देश की धरोहर है ये, हमारा इतिहास है, इसको हम पढ़ें समझें। और जैसे पारुल बोल रही है, बिल्कुल एक्चुअली में जेके राउलिंग ने क्या हैरी पॉटर लिखी है, जो हमारे वाल्मीकि जी ने रामायण डाली है। सही, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट राइट। मैंने कहा मुझे सिनॉप्सिस बोला है ना, मैं अपने विचार आज व्यक्त करूंगी कि मैंने मुझे उसको कैसे बिल्कुल फील अच्छी किया। लगी ये बात, बहुत अच्छी लगी। नहीं, अब रियली में अब भाग लिया करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं भी बहुत पढ़ती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों नहीं पार्ट लेती हूँ, कितना हाँ, सब कुछ करती हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए, थैंक यू, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा एक दूसरे का साथ। बाय। तो इसी के साथ मैं पारुल, अशीमा दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। और पारुल, वेरी नाइस वे, द वे टू गो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देवदीदी के मंच पे तुम आके इस तरह से एकदम, क्योंकि ना तो तुम्हारे इसमें रामायण, जो तुम्हारा अपना जैन धर्म है, उसमें शायद कभी तुम्हारे घर में भी पढ़ाई नहीं होगी किसी ने, तो मुझे तो इस चीज की भी बहुत खुशी है कि तुम आगे आई हो, तुमने पढ़ा, सिनॉप्सिस भी किया और इतनी अच्छी तरह सेशन कंडक्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच पारुल। एंड आई एक्सपेक्ट अ न्यू नेम फॉर नेक्स्ट ट्यूसडे। अशीमा, पारुल तो है ही, अब मैं नेक्स्ट नेम भी, मुझे लग रहा है कोई आ जाएगा न्यू नेम। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देवदीदी फाउंडेशन का अगला प्रोग्राम है कथा कहानियां कुछ नहीं कुछ पुरानी, और ये है बच्चों के थ्रू रिवाइवल ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, जिसमें हम बच्चों को हिंदी ही नहीं, हिंदी कैलेंडर, हिंदी की गिनती, हिंदी के ये जो मॉरल बिल्डिंग स्टोरीज हैं वो करा रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द किड्स फ्रॉम आवर कल्चर थ्रू दी स्टोरीज। तो अगर हम रूट से शुरू करेंगे तो फल भी अच्छा आएगा, इसी उम्मीद से ये सैटरडे के सेशंस हैं। आप बड़े लोगों का भी वहां पे इनवाइट है, आप लोग मोस्ट वेलकम हैं, आइए और देखिए और अपने जानने वाले बच्चों को उसमें ज्वाइन कराइए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर टेकिंग नथिंग आउट, नथिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन, एंड एक्टिविटीज कराते हैं बच्चे, दे आर रियली एंजॉयिंग इट, दे आर हैविंग फन। तो उसी के साथ ही वंदना गुप्ता, देवदीदी की को फाउंडर, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।